तो फर्ज करें कि ये आप हैं, मुकम्मल तौर पर आप। जब कभी भी ये होता है, अक्सर लोग खुद को इस मकाम पर पाते हैं। तो ये महज तीन मुख्तलिफ लोथरों की शक्ल में है। ये तीन मुख्तलिफ हिस्से हैं। तो इंसान एक रूह है जो बदन में रहती है, मगर इसमें जान भी होती है। क्या आप सुन रहे हैं? तो जब आप इस मकाम पर होते हैं तो दरियाफ्त करते हैं कि ये एक इंसान है और बदन और रूह के दरमियान एक जान होती है। तो एक जान को मुकम्मल जान होना होता है। अकल, ज़हानत, मर्जी और जज्बात, ये एक मुकम्मल जान बनती है। जब तक एक जान रूहानी नहीं बनती, अगर जान रूहानी नहीं बनती तो जान इंतहाई जिस्मानी बन जाती है। क्योंकि जान को जो मुकम्मल तौर पर जान बनाती है वो दरअसल इंसान की रूह होती है। तो ये इंसानी रूह है और ये इंसानी बदन है, और इन दो अनासर के दरमियान जान होती है। लेकिन अगर मैं अपनी जान के अंदर गलत चीज़ों को आने की इजाज़त दे दूँ, अगर मैं ज़्यादा जिस्मानी चीज़ों की तरफ खींची चली जाऊं, जिस्मानी चीज़ों की तरफ खींची चली जाऊं, जिस्मानी चीज़ों की भूख रखूं, क्या आप लोग सुन रहे हैं? तो फिर क्या होने लगता है? क्योंकि याद रखें कि बदन महफूज नहीं है। बदन सिर्फ उन चीज़ों को अपने अंदर रखने के लिए है, यानी रूह और जान को। तो जिस किस्म की भी मैं शख्सियत रखूंगी, जिस तरह की भी मैं भूख रखूंगी, जिस तरह की चीज़ें मैं पाना चाहूंगी, ये इस बात का तयन करेगा कि मैं रूहानी हूँ या जिस्मानी हूँ। क्या आप समझ रहे हैं? तो अगर मैं खुद को हर तरह की चीज़ों से भरने लगती हूँ जिन्हें खुदा ने मुझसे नहीं कहा कि मैं अपने अंदर रखूं, और मैं उन चीज़ों को अपने अंदर रखती हूँ, और फिर अचानक मैं उन चीज़ों को अपने अंदर, अपने बदन में लेना शुरू करती हूँ, और मैं खुद को ऐसी चीज़ों से भर लेती हूँ जिनके बारे में खुदा ने कभी मुझसे नहीं कहा कि मैं इन चीज़ों को रखूं। क्या आप लोग समझ रहे हैं? मैंने ये चीज़ें यहाँ पर रखी हैं और मैं अपने अंदर किसी भी रूहानी चीज़ को नहीं रखती। अपने ज़हन में, अपनी मर्ज़ी में, अपने जज्बात में मैं उन चीज़ों को अपने अंदर नहीं भर रही। मैं हर वक्त टीवी देखती रहती हूँ और मैं इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं पुरकशिश नज़र आऊँ। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मैं बस यही सोचती रहती हूँ कि मेरे पास कुछ पैसा आ जाए, मेरे पास बड़ी अच्छी चीज़ें मौजूद हों। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? तो किसी किस्म की रूहानी शराकत इस जहान के साथ नहीं होती, क्योंकि जो कुछ भी मैं हर रोज कर रही हूँ वो जिंदगी की फिक्रों से भरा हुआ है, इस दुनिया की ख्वाहिशों से भरा है। तो आपको एहतियात करने की ज़रूरत है कि अगर आप इस किस्म के शख्स से शादी करती हैं तो जब भी आपको पैसा मिलेगा आप टूट जाएंगी, क्योंकि आप बस यही सोचती रहेंगी कि इस पैसे को खर्च कहाँ करना है।
क्या आप मुझे समझ रहे हैं? तो इस जान में अब रूह के लिए कोई जगह नहीं है। रूह के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि जान अब मुकम्मल तौर पर भर चुकी है हर किस्म की चीजों से, जिन्होंने इसे भर दिया है। और इन चीजों ने सारी जगह ले ली है, सारी जगह उन्होंने ले ली है। और इस दौरान हम देखते हैं कि रूह तकलीफ में होती है, और रूह एक रूहानी ताल्लुक की मुंतज़िर होती है। और रूहुल कुद्स किसी तरह से आपके साथ ताल्लुक जोड़ने का मुंतज़िर होता है, मगर रूह में कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि आप रूह को रूहानी ग़िज़ा नहीं दे रहे होते। आप अपनी जान को रूहानी ग़िज़ा नहीं दे रहे होते। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो फिर क्या होने लगता है? तो आप खुद को दुनियादारी के लिए खोलते हैं, आप खुद को अपनी ख्वाहिशात के लिए खोलते हैं। किसी हद तक ठीक है, मगर इसकी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। कोई देखता है कि 2 या 3 बाइबल कॉलेज हैं और मैं चाहूँ कि मैं एक बाइबल कॉलेज में जाऊँ। मैं क्यों इससे खुश नहीं हूँ कि जहाँ मैं हूँ वहीं रहूँ? अब मुझे इसमें ऐसी सोच नहीं रखनी। इसका मतलब है कि एक रूह है जो आपको उस तरफ ले जा रही है। हर काम का एक मौसम और वक्त होता है, मगर आपको जानना है कि आप किस मौसम और किस वक्त में हैं। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो लोग अब इस तरह से सोचते हैं कि एक कॉलेज बुरी चीज है। क्या बाइबल कॉलेज बुरी चीज है? नहीं, मगर ये भी मुमकिन है कि आप बहुत ज्यादा दबाव और गिरफ्तगी में हो, कि आप खुदा की खादमा बनने की कोशिश में हो, और फिर आप इसके लिए गलत रास्ते पर चले जाएं। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो हो सकता है कि इस वक्त खुदा का रूह आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। मैं आपको इस मकाम पर ला रही हूँ जहाँ आप अपनी जान का मुशाहिदा करें, जहाँ आप अपनी जान का मुशाहिदा करें और देखें कि आपकी इस जान के अंदर क्या क्या मौजूद है। सब गौर करें। कोई कहता है कि फिर भी मुझे ये पसंद है, और कहे कि डॉक्टर ये मुझे दे दे, ये मुझे बहुत पसंद है। क्या आप लोग मुझे समझ रहे हैं? शायद ये किसी और के लिए बुरा हो, मगर आपके लिए ये बुरा ना हो। मगर किसी भी चीज की ज्यादती आपको मार सकती है। हकीकी ताकत यकीनी हालात पैदा करती है। अगर आप बहुत ज्यादा रूहानी बनने की कोशिश करते हैं, आप हर जगह जाते हैं, हर खादिम के पास जाते हैं, आप हर जगह जाते हैं, हर खादिम के पास जाते हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, और हर रोज किसी खादिम के पास जाते हैं, पीर को, मंगल को, बुध को, और फिर जुमेरात, और फिर जुमा। ओह, ये तो पास्टर मैटी का दिन है। यकीनन आप हफ्ते को जाते हैं और फिर इतवार को जाते हैं। हर रोज आप एक मुख्तलिफ शख्स के साथ जुड़ते हैं। आपकी जान को इस तरह से नहीं बनाया गया। आपकी जान एक पेचीदा निज़ाम है जो आपकी नुमाइंदगी करती है कि आप कौन हैं। और अगर आप बेदार नहीं होते, और अगर आप अपनी पूरी जान को हासिल नहीं करते, तो आपको अब जानने की ज़रूरत है कि क्या होना शुरू होता है, क्योंकि ये शख्स अपनी रिहाई के अमल से नहीं गुजरा। तो फिर क्या होना शुरू होता है? वो इन तमाम लोगों को अंदर दावत देते हैं, वो तमाम मुख्तलिफ चीज़ों को आने की दावत देते हैं। अब मैं बताना चाहती हूँ कि आप जल्द बेदार हों। वो तमाम लोगों को अंदर आने देते हैं। तो देखें फिर क्या होता है उस जान के साथ। आपकी जान टुकड़ों में, आपको बताना चाहती हूँ, अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो गौर से देखें। तो आपकी ये जान टूट जाती है और मुख्तलिफ टुकड़ों में बट जाती है। तो ये तमाम अमल इस जान की एक मिसाल है जो किसी इंसान के अंदर होती है। तो आप बढ़ने के बजाय ये एहसास करने लगते हैं
कि आपका एक टुकड़ा यहाँ पर है, आपका एक टुकड़ा यहाँ पर है और एक टुकड़ा यहाँ पड़ा है। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आप बिखर जाते हैं, हर तरफ आप बिखर जाते हैं, हर जगह टूट जाते हैं। क्या आप लोग समझ रहे हैं? और आप खुशहाल नहीं होते। आप खुशहाल क्यों नहीं होते? क्योंकि आप तवज्जो नहीं देते कि अपनी शख्सियत के इस हिस्से को परवान चढ़ाएं। तो आप यहाँ और हर तरफ बिखरे होते हैं और खुदा का रूह आपसे कह रहा है, वो कहता है, मैं चाहता हूँ तुम परवान चढ़ो और तरक्की करो और तुम बालिग हो जाओ, रूहानी तौर पर आगे बढ़ो और उस मकाम तक पहुँचो जहाँ तुम खुशहाल हो और तुम्हारी जान खुशहाली हासिल करे। तो क्या आप इसे समझ रहे हैं? तो अमूमी चर्च जाने वालों की जिंदगी ऐसी होती है। जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो चर्च जाते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं तो चर्च जाते हैं, मगर फिर भी उनमें खुदा का रूह नहीं होता। तो चूंकि जान मुकम्मल तौर पर भरी होती है और टुकड़ों में बटी होती है, और आप देख सकते हैं कि इसका एक टुकड़ा यहाँ पर पड़ा है और ये भरा हुआ है और इसके टुकड़े और हिस्से इधर उधर पड़े हैं, और आप इन टुकड़ों और हिस्सों को छोड़ देते हैं और खुद को हर तरफ बिखेर देते हैं। जहाँ कहीं भी लोग जाते हैं, जब भी कोई हवा चलती है, आप वहाँ पर मौजूद होते हैं और लोग आपके छोटे छोटे टुकड़े देखते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं, छोटे छोटे लम्हात, जब आप दुआ में मशगूल होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या होता है? इसमें तसलसल नहीं होता। आप मुख्तलिफ 50 चीज़ों पर ईमान रखते हैं और आपको ये भी पता नहीं होता कि जिस चीज़ के साथ आपकी ये जान जुड़ी है वो गलत है। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? तो लोग फिर इस मकाम पर आ जाते हैं कि वो मज़ीद ईमान नहीं रख पाते और कहते हैं कि मैं खुदा पर ईमान नहीं रखता, मैं चर्च पर ईमान नहीं रखता, सारे चर्च बस पैसे मांगते हैं, मैं किसी भी चीज़ में ईमान नहीं रखता, मैं ख़वातीन मुबल्लिगीन पर ईमान नहीं रखता, मैं गैर ज़ुबानें बोलने पर ईमान नहीं रखता। मैं नहीं मानता कि आज भी मौजज़ात होते हैं। मेरा मानना है कि ये जाली है, ये नकली चीज़ें हैं, क्योंकि आपका एक टुकड़ा यहाँ पर होता है और एक टुकड़ा यहाँ पर। तो फिर खुदा का रूह क्या कहता है? वो कहता है, अगर तुम्हारी जान खुशहाल होगी तो तुम खुशहाल होगे, मगर तुम्हारी जान खुशहाल नहीं हो रही, इसका मतलब है कि आप छोटे छोटे टुकड़ों और हिस्सों में बटे हुए हैं। और जहाँ कहीं भी आपके टुकड़े और हिस्से मौजूद हैं, लोग आपके पास आते हैं और यही रूह आप में हर जगह देखते हैं, वो फिर भी आपके पास आते हैं। तो वैसी ही रूह जैसी आपकी होती है, आपके साथ जुड़ती है। आप सांस नहीं ले पाते, आप सांस नहीं ले रहे, आप सांस नहीं ले रहे, क्योंकि आप पूरी तरह से भरे हुए हैं। तो ये चीज़ें आपको सांस नहीं लेने देती। आप तब हवा मांगते हैं और फिर हवा नहीं मिलती, आप सांस नहीं ले पाते, आप घुटन का शिकार होते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया का शिकार होते हैं। ऐसे लगता है जैसे सांस नहीं आ रही, सांस लेना मुश्किल होता है। मैं सांस लेने की कोशिश करती हूँ, मैं जिंदा रहने की कोशिश करती हूँ, मैं बचने की कोशिश करती हूँ, मगर जब भी मैं इधर उधर मुड़ती हूँ, कोई ना कोई चीज़ मेरे खिलाफ खड़ी होती है। तो जान को रिहाई पाने की ज़रूरत है, रूह को साफ होने की ज़रूरत है। जबकि बदन यहाँ पर है तो या तो आप इंतहाई जिस्मानी शख्स बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा जिस्मानी शख्स बन जाते हैं, अपनी जिस्मानी ज़िंदगी की तरफ ज़्यादा आपका रुख होता है, तो आपकी ज़्यादा तवज्जो आपके ज़ाहिरी खदोखाल पर होती है, तो आप उसके साथ एक हो जाते हैं, क्योंकि आप इंतहाई जिस्मानी होते हैं। तो आप इस बदन की चीज़ों की तरफ खींचे चले जाते हैं, जिस्मानी चीज़ों की तरफ।
क्या आप समझ रहे हैं? आपके कुछ खानदान के लोग इस तरह के होते हैं, आपके कुछ भाई और बहनें इस तरह के होते हैं। अगर आप इन्हें किसी तकरीब के लिए दावत देते हैं और अगर आप इन्हें चर्च आने के लिए दावत देते हैं, तो वो कहते हैं, मैं इन तमाम चीज़ों पर ईमान नहीं रखता। क्या आप सुन रहे हैं? क्योंकि वो इस तरफ आ चुके होते हैं। तो इसको तब्दील करने के लिए तो सबसे पहले मेरी जान को रिहाई के अमल से गुजरना होगा। और जो शख्स रिहाई पाने में आपकी मदद कर रहा होगा, वो इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले आप में से बाहर निकालेगा। इन्हें बाहर निकालना शुरू करेगा। इन्हें हुक्म देगा कि बाहर निकल आओ। वो कहना शुरू करेगा, यीशु के नाम में, ए तकलीफ की रूह, ए दर्द की रूह, इसमें से बाहर निकला, इसमें से बाहर निकला, यीशु के कादिर नाम में। और फिर वो कुछ इस तरह से होगा, वो आप पर पानी डालेगा और आपको धोएगा। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? वो आपसे कहेगा कि आपको धुलने की ज़रूरत है। वो आपकी सांस को बहाल करने के लिए अपनी कोशिश करेगा। तो उसे बहाली कहा जाता है। इसे बहाली कहा जाता है, क्योंकि मुझे सांस की ज़रूरत है। मुझे सांस लेने की ज़रूरत है। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? मुझे दोबारा सांस लेने की ज़रूरत है। आए सांस लें, सांस लें, सांस लें। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? मुझे दोबारा सांस लेने की ज़रूरत है। मुझे सांस लेने की ज़रूरत है। मुझे क्या करने की ज़रूरत है? तो दोबारा से सांस लेने के लिए आपको रिहाई पानी होगी और फिर मुझे आपकी सांस को बहाल करना होगा। सुने, चलें, सुने, मुझे आपको सांस देनी होगी। मुझे इन टुकड़ों को इकट्ठा करना होगा, जहां कहीं भी वो बिखरे होंगे, हर जगह से, क्योंकि वो अब भी आपका हिस्सा हैं। और ये एक मुश्किल अमल होगा। आपके टुकड़े अब भी बिखरे हुए हैं और टूटे हुए हैं और ये पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं। मैं क्या करती हूँ कि मैं इधर उधर जाती हूँ और आपके टुकड़े इकट्ठे करती हूँ। मुझे वापस आपको एक जगह पर इकट्ठा करना है। जैसा कि हम देखते हैं कि यिर्मयाह की किताब में कहा गया है कि कुम्हार के घर में जाओ, वो खराब बर्तन को फेंक नहीं देता, वो मिट्टी का वही टुकड़ा लेता है और कहता है एक और बर्तन बनाऊंगा। वो नया बर्तन बना देता है। Hallelujah. Thank you, Lord. Yes. तो ये आपके साथ होता है। मैंने इन चीज़ों को बाहर निकाला जो आपकी ज़िंदगी में रुकावट थी, जो ताख़ीर का बायस बन रही थी। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? और फिर वो जान को हुक्म देता है कि सांस ले, खुशहाल हो। अब मैं अपने बदन के बगैर नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा बदन मेरे रहने की जगह है, मगर मैं जिस्मानी ख्वाहिशों से छुटकारा पाती हूँ। सुने, बदनी ख्वाहिशों से जो मेरे बदन में होती हैं, जिनके पीछे मैं जाती हूँ, तो मैं उनसे कैसे छुटकारा पाती हूँ? रूह के करीब होने से। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? तो मैं पाक रूह के करीब आती हूँ और मैं अपनी जान को रूहानी चीज़ों से भरना शुरू करती हूँ। और जब मैं खुद को
रूहानी चीज़ों से भरती हूँ, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मेरी जान और मेरी रूह एक हो जाते हैं। ये दोनों एक हो जाते हैं। मेरी जान और मेरी रूह एक हो जाते हैं। मेरी बात सुने। और अब मैं रूहानी शख्स बन जाती हूँ, क्योंकि मैं अपनी जान को दुआ और इबादत से भरती हूँ। क्या आप लोग समझ रहे हैं? और मैं खुद को शिफायत की जगह पर रखती हूँ, और मैं खुद को दुआ और परस्तिश से भरती हुई और खुदा के घर में आती हूँ और खुदा की मर्जी को ढूंढती हूँ। तो अब मेरा बदन यहाँ पर है, मगर मेरे बदन का उस पर कोई इख्तियार नहीं जो रूहानी शख्स करता है, क्योंकि मैं पहले ही अपनी जान को तब्दील कर चुकी हूँ कि खुदा की खिदमत करूँ, कि खुदा की तालिब हूँ, पाक जिंदगी गुजारूँ। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? मैं इसे रूहानी गिज़ा खिलाती हूँ, फितरी आंखों से। शायद आप इस शख्स को देखें और कहें, ओ मेरे खुदाया, ये क्या है? ये आप हैं, ये आप हैं, क्योंकि खुदा कहता है मैंने तुम्हें बिल्कुल नया बनाया है। मैंने तुम्हें बिल्कुल नया बनाया। और वो कहता है मैंने अपना रूह तुम में रखा है, मैंने तुम में अपना दम फूंका है। खुदा ने आदम में जिंदगी का दम फूंका और आदम जीती जान हुआ। ये वो हालत है जिसमें खुदा आपको लाना चाहता है, आपको फिर से इकट्ठा करना चाहता है। जब आप तमाम गिलाज़तों को बाहर निकालते हैं, तमाम नफरत को बाहर निकाल देते हैं, तमाम दर्द को बाहर निकाल देते हैं, नामुआफ़ी की रूह को बाहर निकालते हैं और लोगों के रवैयों को अपने से बाहर निकालते हैं और अपनी गलतियों को खुद से बाहर निकालते हैं, एहसास से जुर्म को बाहर निकालते हैं और खुद को रिहा करना शुरू करते हैं और खुद को रिहाई पाने की इजाज़त देते हैं। खुद को इन सब से जो लोगों ने आपके साथ किया होता है और आप इन्हें माफ़ करते हैं और आप कहते हैं मैं समझता हूँ कि तुमने मेरे साथ ये क्या किया, मगर मैं तुम्हें यीशु के नाम में माफ़ करता हूँ, क्योंकि माफ़ करना मेरी जान के लिए जरूरी है। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? मेरी जान के लिए ये जरूरी है। माफ करना इंतहाई अहम है। अगर मैं नामाफी की रूह को बाहर नहीं निकालती, अगर मैं इन चीजों से नहीं निमटती जिन्होंने मुझे आलूदा किया है, तो मैं सांस लेने के काबिल नहीं हो पाऊंगी। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आखिरी बार इसे दोहराती हूं। अगर मैं सारे दर्द को बाहर नहीं निकालती, अगर मैं सारे जहर को बाहर नहीं निकालती, अगर मैं इन तमाम चीजों को बाहर नहीं निकालती, तो ये आपकी जिंदगी में उन तमाम चीजों को रोक देंगी और जमा देंगी। आप सांस लेने के काबिल नहीं होंगे। आपका निज़ाम तनफ़ुस खराब हो जाएगा, सांस लेने में मसला होगा, और सांस लेना आपकी काबिलियत को जाहिर करता है। सांस लेने में मसला आपकी नाकाबिलियत को जाहिर करता है कि आप काम कर सकें, क्योंकि जब निज़ाम तनफ़ुस खराब होता है तो आप सो नहीं सकते, आप आराम नहीं कर सकते, आप जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा पाते। तो आपका दिमाग, जो कि इस सहाबी निज़ाम का मरकज़ है, जो आपके बदन में एहसास पैदा करता है, तो चूंकि ऑक्सीजन आपके दिमाग तक नहीं पहुंचती, तो फिर आप मुनासिब तौर पर सो नहीं पाते। तो अगर आप 14 घंटे भी सोते हैं तो थकावट नहीं जाती, 16 घंटे बाद भी आपको थकावट महसूस होती है। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? तो जैसे ही ये फितरी तौर पर है, वैसे ही रूहानी तौर पर भी है। ऐसी चीज जिसने आपकी जान को खराब किया है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, शख्स जो आपके सफर में दाखिल हुआ है, वो आपको जमा देता है और इसलिए आप मुनासिब तौर पर सांस नहीं ले पाते, आप मुनासिब तौर पर दुआ नहीं कर पाते, आपको ख्वाब आते हैं मगर आप इन्हें भूल जाते हैं। क्या आप लोग सुन रहे हैं?
तो आप बस जी रहे हैं, तो आप बस जी रहे हैं। आप चलने फिरने या काम करने के लिए नहीं उठ सकते जब तक उसकी जान सांस नहीं लेती। जब तक उसकी जान बहाल नहीं होती। अब गौर करें, देखें, लोग खादिम बनना चाहते हैं, मैं खादिम बनना चाहती हूँ, मगर अब भी यहाँ पर कुछ मौजूद है जिससे आप निमटे नहीं। ये आपके अंदर मौजूद है और आपने उससे छुटकारा नहीं पाया। तो हम लोगों को सुनते हैं और मैं कह रही हूँ कि हम इस मसले से नहीं निमटते, वो इससे नहीं निमटते जिससे इन्हें तकलीफ पहुंची है। तो ये बाजू के नीचे होता है और कोई इसे नहीं देख पाता क्योंकि ये छुपा होता है। जब तक आप किसी खादिम के पास नहीं जाते, खुदा के हकीकी खादिम के पास नहीं जाते, हत्ता कि जब आप उनसे दूर चले जाते हैं तो कोई नहीं जानता कि किसके लिए दुआ करनी है। आपको जानने की ज़रूरत है कि इसके लिए दुआ की ज़रूरत है और ये कोई भी हो सकता है। तो मेरा ज़्यादातर काम यहाँ मुकम्मल नहीं होता। बहुत सा काम जो है वो प्रोडक्शन में होता है। ये मेरे मज़बा पर होता है, इबादत में होता है, क्योंकि लोग बहुत लंबी इबादत में शरीक नहीं होते। बाज़ औक़ात कुछ लोगों के लिए हम यहाँ दुआ नहीं कर पाते और आप कहते हैं कि डॉक्टर ने फलां शख्स के लिए दुआ नहीं की। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं इसके लिए यहाँ पर दुआ करती हूँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत वक्त पर दुआ करते हैं और जिससे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि कुछ चीज़ों को सही होने में वक्त लगता है तो लोग इन्हें एक ख़ास माहौल में लेकर आते हैं। आप सोचते हैं कि डॉक्टर मैटी ने इसके लिए दुआ नहीं की, मगर आप नहीं जानते कि डॉक्टर इसके लिए दुआ करती है। आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि डॉक्टर आपके लिए दुआ करती है। जब डॉक्टर उनके लिए दुआ करती है और फिर कुछ ऐसा होता है कि मैं कुछ बदरूहों को इस जगह से निकाल नहीं पाती क्योंकि मुझे उनकी जान को बदलने के लिए उन्हें मुकम्मल ताउन देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो 7 मज़ीद बदरूहें और आती हैं और उस शख्स को अपने कब्जे में कर लेती हैं। तो मैं आपको ये मौका देना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप इस रिहाई के अमल को जारी रखेंगे। तो खुदा कहता है, मैं तुम्हें रिहाई देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें रिहाई देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी जान को बहाल करना चाहता हूँ। तो खुदा कहता है कि तुम इसके बारे में सोचो जो तुम्हारे अंदर है। मैं तुम्हें रिहाई देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी जान को बहाल करना चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में सोचो जो तुम्हारे अंदर है, जिसे तुम जानते हो निकालने की, और यही रिहाई है। नापाक बदी की गूंगी और बहरी बुरी रूहों को बाहर निकालना है। ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे सवाल करती हैं, वो आपसे बहुत से सवाल करती हैं। बदी की रूह भी आती है, फिर कुछ और भी रूहें आती हैं। नापाक बदी की गूंगी और बहरी बुरी रूहों को बाहर निकालना है। ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे सवाल करती हैं। बदी की रूह भी आती है। जब दरवाज़ा खुला, यानी दर्द और तकलीफ की रूह, और खुदा कहता है आज ये कैसी भी रूह क्यों ना हो, आप यहाँ मज़बा का पर आएंगे। तुमने मेरे मामूल को बदला है, मैं चाहता हूँ कि इन्हें खुद से बाहर निकालूं।